डियर स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। आज हम लोग कक्षा 12 के इस भौतिक विज्ञान के अगले क्रम में वैद्युत धारिता के बारे में पढ़ेंगे। वैद्युत धारिता क्या होती है, ध्यान देंगे। किसी चालक को दिया गया आवेश तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि के अनुपात को वैद्युत धारिता कहते हैं। किसी चालक को दिया गया आवेश Q तथा उसके विभव में होने वाली वृद्धि V के अनुपात को चालक की धारिता कहते हैं। चालक की जो धारिता होती है वो C बराबर आपका होता है Q/V। यहाँ से आप देखेंगे वैद्युत धारिता का जो मात्रक होता है कूलाम प्रति वोल्ट मात्रक इसका होता है, कूलाम प्रति वोल्ट, या फैरड भी हम इसके मात्रक को कहते हैं। तो इस प्रकार धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैरड होता है। आपसे अगर फैरड की परिभाषा पूछी जाए तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो कूलाम प्रति वोल्ट होता है वो फैरड के बराबर है। क्यों? क्योंकि धारिता का मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट और फैरड है। इस कारण कूलाम प्रति वोल्ट जो आपका होगा वो फैरड के बराबर होगा। फैरड के बराबर होगा। यहाँ आप लिख सकते हैं 1 कूलाम प्रति वोल्ट बराबर 1 फैरड। परिभाषा अगर लिखना है तो यदि हम Q का मान 1 कूलाम ले लें और V का मान भी 1 वोल्ट ले लें तो आपकी जो धारिता का मात्रक होगा वो 1 फैरड आएगा। इस प्रकार फैरड की परिभाषा लिख सकते हैं। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में यदि 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की जो धारिता कहलाएगी आपकी 1 फैरड। ध्यान देंगे, किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने पर उसके विभव में यदि 1 वोल्ट की वृद्धि होती है तो उस चालक की धारिता 1 फैरड कहलाती है। धारिता के अगले क्रम में पढ़ेंगे हम विलगित गोलीय चालक की धारिता। कोई एक गोलीय चालक है, गोलीय चालक जैसे पृथ्वी को मान सकते हैं। हमने मान लिया एक विलगित गोलीय चालक है जिसका केंद्र हमने O मान लिया। तो केंद्र O से यहां तक की जो दूरी होगी आपकी वो R होगी, त्रिज्या। यहाँ पर त्रिज्या R भी मान सकते हैं या स्मॉल a मान सकते हैं। यहाँ हम त्रिज्या स्मॉल a मान ले रहे हैं। चालक के पृष्ठ पर हमने +Q कूलाम का एक आवेश लिया है और ये चालक के सभी बिंदुओं पर जो आवेश का मान होगा वो समान होगा, जिसके कारण सभी बिंदुओं पर विभव का भी मान समान होगा। तो हम इसके केंद्र पर, केंद्र से यहाँ तक की जो दूरी आपकी हमने a माना है, ये त्रिज्या आपकी होगी। यहाँ लिख सकते हैं माना विलगित गोलीय चालक की त्रिज्या जो आपकी है वो a, और आपने इस चालक को आवेश दिया है Q। इसके कारण एक विभव निकलेगा। तो गोलीय चालक के कारण जो विभव होगा, गोलीय चालक के कारण विभव V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपान में R। तो आपने R की जगह A लिखा है, A लिख दीजिए। V इक्वल टू सॉल्व कर लीजिए, इसका गुणा कराएंगे तो Q अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। यहाँ से Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो Q इक्वल टू हो जाएगा 4 पाई
एप्सिलॉन नॉट इंटू ए इंटू बी। ये क्यू की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। हमको विलगित गोली चालक की धारिता ज्ञात करना है। ये जो मैं फार्मूला निम्न कर रहा हूँ आपके सामने, ये विलगित गोली चालक की धारिता का फार्मूला है। तो विलगित गोली चालक की धारिता जो होगी C बराबर Q अपान V। चालक की धारिता C बराबर Q अपान में V। C बराबर Q की वैल्यू आपने लाया है, रख दीजिए यहाँ 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू में V अपान में V। V से V कैंसिल हो जाएगा। C बराबर आपका आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू A। मात्रक कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड कुछ भी लिख सकते हैं दोनों में से। यदि ये किसी माध्यम में रखा गया होगा तो चालक की जो धारिता आपकी होगी वो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A इंटू के लिखिए, चाहे के ए लिख दीजिए। हवा निर्वात के लिए के की वैल्यू आपकी 1 होगी। शेष सभी माध्यमों के लिए जो है के का मान अलग अलग होगा। हमने आपको बताया है पिछले लेक्चर में, हवा निर्वात के लिए के का मान 1, धातुओं के लिए के का मान अनंत होता है, शेष सभी माध्यमों के लिए के का मान 1 से अधिक होता है। इस पर सवाल भी आपसे पूछा जाता है। आपसे पूछा जाएगा कि माना एक गोली चालक जो है पृथ्वी है, उसकी त्रिज्या आपको दे दी जाएगी और उसकी धारिता पूछी जाएगी। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। पृथ्वी को एक गोलाकार चालक मान लेते हैं, क्योंकि आपका एक पृथ्वी एक चालक ही है, तो इसकी हम त्रिज्या आपको दे रहे हैं ए बराबर 6400 किलोमीटर पृथ्वी की त्रिज्या होती है। और मैं पूछूं कि इसकी धारिता क्या होगी। अगर आपको माध्यम की बात नहीं करता, सदैव जानेंगे वो हवा निर्वात की बात करता है। तो विलगित गोली जब भी आपसे कहेगा प्रश्न, गोलाकार का नाम लेगा, जिससे आपको पता चल जाएगा ये जो चालक है ये गोलीय चालक है। तो इस प्रकार आप फार्मूला यूज कर सकते हैं, C बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A। क्योंकि हमने आपको बताया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁻⁹। अगर हमको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना है तो ध्यान देंगे, इसके बाद एक लिख सकते हैं, ये व्युत्क्रम जब करेंगे तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/9 × 10⁻⁹ हो जाएगा। बहुत बच्चे क्या करेंगे, अगर नहीं ध्यान देंगे तो ये 4 रखेंगे, फिर पाई की वैल्यू 3.14, फिर एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे 8.85 × 10⁻⁻, तो भी आपका आंसर आएगा, बट वो थोड़ा सा लंबा बन जाएगा। इस वजह से हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह सीधे 1/9 × 10⁻⁹ रखेंगे। सॉल्व करते हैं, इसकी जगह हम वैल्यू रखें 1/9 × 10⁻⁹ इंटू जो ए है आपका 6400 किलोमीटर है, इसको आप चेंज कर लीजिए, 6400 किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे, 1000 से गुणा कराएंगे, ये आपका आ जाएगा 64 × 10⁻2 और 10⁻3 मिलकर के 10⁻5 मीटर। एक की जगह लिख दीजिए आप 64 × 10⁻5। हल करेंगे 64 × 10⁻5 बटे में 9 × 10⁻9। 64 बटे में 9, धातु का गुणा कराएंगे, +9 ऊपर जाएगा, -9 होगा, ये आ जाएगा 10⁻⁻4। संधारित्र का धारिता का चालक की जो धारिता है उसका जो मात्रक होता है वो कूलाम प्रति वोल्ट या फैराड आएगा। ज्यादातर फैराड ही लिखा रहता है, लेकिन आप कूलाम प्रति वोल्ट लिखिए या फैराड लिखिए, दोनों से। अब ये 64/9 भी लिख दे सकता है, आप इसको काट दीजिए, 9 × 63 7 पॉइंट समथिंग आ जाएगा इंटू 10⁻⁻4 फैराड। फैराड को ऐसे ही आप दर्शा देते हैं। तो इस प्रकार आप किसी गोली चालक की धारिता ज्ञात कर सकते हैं। अगले क्रम में आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा। आवेशित चालक की जो स्थितिज ऊर्जा हम किस प्रकार ज्ञात करते हैं।
ये क्या होता है? किसी चालक को आवेशित करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है। किसी चालक को आवेशित करने के लिए कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ता है, और जो कार्य किया जाता है वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है, जिसे आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। आवेशित चालक की स्थिति जो ऊर्जा होती है वो पोटेंशियल एनर्जी यानी यू होती है। हमने आपको बताया किसी चालक को आवेशित करना होगा तो आपको कुछ ना कुछ कार्य करना पड़ेगा, और जो कार्य किया जाएगा वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। इससे ही हम आवेशित चालक की स्थिति ऊर्जा कहते हैं। तो माना इस चालक को हमने क्यू कूलाम आवेश दे दिया, ध्यान देंगे, इस चालक को हमने क्यू कूलाम आवेश दे दिया, और जब क्यू कूलाम आवेश देंगे तो इसके विभव में जो वृद्धि हो जाएगी वो वी वोल्ट हो जाएगी। वी का मतलब, अब आपने आवेश 1 कूलाम दिया कि 4 कूलाम दिया है, जितना देंगे उसी के हिसाब से जो है विभव में भी वृद्धि होगी। तो माना हमने क्यू कूलाम आवेश दिया, क्यू का मान कुछ भी हो सकता है, तो उसके विभव में भी वृद्धि हो रही है, वी का भी मान कुछ भी हो सकता है। तो आवेश क्यू देने पर उसके विभव में वृद्धि कितनी हो जा रही है? वी हो जाती है। तो आपको कार्य करना पड़ता है। तो इस प्रकार हम निकालेंगे, ध्यान देंगे। माना चालक को स्मॉल क्यू कूलाम आवेश देने पर चालक के विभव में वी वोल्ट की वृद्धि होती है। तब चालक का औसत विभव, औसत विभव क्यों? क्योंकि जब चालक को आवेशित नहीं किया गया था तब चालक का जो विभव था वो शून्य था। इस प्रकार आप औसत विभव निकाल लेंगे। औसत विभव बराबर, पहले आपका विभव 0 था, आवेशित किए तो विभव b हो गया पूरे के बटे 2, जैसे आप समांतर माध्य करते। तो औसत विभव बराबर आपका हो जाएगा v/2। आवेशित करने के लिए कार्य करना पड़ता, क्योंकि आप जानते हैं कि B बराबर W/Q विभव की परिभाषा से। तो यहां से आप कार्य बराबर लिख सकते हैं औसत विभव गुणे में आवेश। कार्य बराबर लिख सकते हैं औसत विभव गुणे में आवेश। कार्य आपका W हो जाएगा, औसत विभव आपका V/2 है, आवेश आपका Q होगा। तो W बराबर ये आपका आ जाएगा QV/2। क्योंकि हम Q बराबर जानते हैं CV होता, तो Q बराबर यहाँ CV भी लिख सकते हैं। Q बराबर CV रखने पर W बराबर आपका क्या हो जाएगा? C यहाँ V रखेंगे तो CV²/2, CV²/2, या W बराबर 1/2 CV² आपका। हमने आपको बताया कि जब चालक को आवेशित करते हैं तो जो कार्य करते हैं वो ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो कार्य ही ऊर्जा के रूप में संचित होता है, तो जो आप कार्य करेंगे वही ऊर्जा होगी। अतः चालक की स्थिति जो ऊर्जा होगी U बराबर 1/2 CV²। और आप जानते हैं प्रकृति में जितनी भी ऊर्जाएं पाई जाती हैं सबका मात्रक जूल होता है। इस प्रकार आवेशित चालक की स्थित ऊर्जा का व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। बच्चों, हम उम्मीद करेंगे कि ये आप पढ़कर आएंगे और इस पर आधारित सवाल हल करेंगे। धन्यवाद।